अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा है। उर्दू जनरल क्लब की एक और एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। इस एपिसोड में हम बतौर ख़ास ये सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे कि री पॉज़िटिव्स क्या होते हैं, री इन्फेक्शन क्या होती है, कोरोना वायरस के अंदर कोविड-19 में। कि वो लोग जिनको एक बार ये बीमारी हो जाए, उसके बाद क्या ये मुमकिन है कि इन लोगों में ये बीमारी दोबारा से हो सकती है? अगर हो सकती है तो कैसे? इसके ऊपर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव काम किया गया, स्टडी किया गया इसको साउथ कोरिया में। उनके सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल ने इस स्टडी को पब्लिश किया कि जब उन्होंने कुछ ऐसे केसेस को देखा जो कि कोरोना वायरस में मुब्तला थे पेशेंट्स, और इलाज के बाद जब वो सेहतमंद हो गए तो एक बार फिर दोबारा से टेस्ट करवाने पर वो कोरोना पॉजिटिव निकले। तो उन्होंने ये जानने की कोशिश की और स्टडी किया, एक रिसर्च किया कि कैसे मुमकिन है कि ये पेशेंट्स दोबारा से कोरोना पॉजिटिव हो गए और इसकी वजह क्या है। तो अगर आपको ये कोशिश पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एक रिसर्चर या बायोलॉजिस्ट नहीं है तो आपको आने वाली टर्मिनोलॉजी समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो चलते हैं इस स्टडी की तरफ कि उन्होंने कौन सी रिसर्च की और कैसे साबित किया कि री इन्फेक्शन और री पॉजिटिव जो उनको मिले उसके पीछे दुरुस्त साइंटिफिक वजह क्या थी। जो पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये वो फाइंडिंग्स फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशंस एंड एनालिसिस ऑफ री पॉजिटिव केसेस है इन साउथ कोरिया। कि जब उनको री पॉजिटिव्स मिले तो उन्होंने तहकीक करके जानने की कोशिश की कि ये री पॉजिटिव्स क्यों आए। इसके अंदर वो सारा डाटा मौजूद है और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों में से जो इंटरेस्टेड हैं वो इसको स्टडी करें। मैं इसकी समरी, इस पूरे डाटे को एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तकरीबन 285 केसेस को इन्होंने स्टडी किया उनके, और बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वो पेशेंट्स कहाँ से थे, उनमें कितनों में सिम्टम्स थी, कितनों में नहीं थी, इन्होंने उनकी कैसी एनालिसिस की और उसके नतीजे में इन्होंने क्या कंक्लूड किया। मैं इस पेपर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको वहां से स्टडी कर सकते हैं, कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं अगर आपको लगे कि आपको इसको मजीद पढ़ने की जरूरत है। इन्होंने जब री पॉजिटिव और वो वाले पेशेंट जिन्होंने सक्सेसफुली बीमारी को शिकस्त दी थी, कुछ अरसे के बाद तकरीबन 1 से 3 महीने के दौरान उनके दोबारा सैंपल लेने शुरू किए और उनकी एनालिसिस करना शुरू की, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जिनका कोरोना नेगेटिव आया। आरटीपीसीआर में उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। इट मेक सेंस क्योंकि वो सक्सेसफुली कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। लेकिन उनमें 285 ये वो लोग थे जिनका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया दोबारा से। ये बात बहुत अलार्मिंग है कि अगर एक बार एक जिस्म एक बीमारी को शिकस्त दे ले तो उस जिस्म में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और हम ये अस्यूम नहीं करते खास तौर पर कि वो जिस्म इन केस ऑफ वायरस कि वो दोबारा से उसी वायरस से मुतासिर हो सकता है। जब ये री पॉजिटिव सामने आए तो उसके बाद उन्होंने इन 285 लोगों को स्टडी करने का फैसला किया। इनमें तकरीबन 48% वो लोग थे जिनके पास इस बीमारी की सिम्टम्स थी और तकरीबन 52% लोग वो थे जिनके पास इस बीमारी की सिम्टम्स नहीं थी। अब अगला अहम सवाल ये था कि ये 285 लोग जिनका कोरोना टेस्ट दोबारा से पॉजिटिव आ गया है, ये बीमारी के दोबारा आने की वजह से हुआ है या किसी और वजह से हुआ है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, उन्होंने इनमें से तकरीबन 23 लोगों को, इसमें से तकरीबन 23 लोगों के अंदर कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज का टेस्ट किया कि क्या इन लोगों की बॉडी में कोरोना वायरस के खिलाफ कोई एंटीबॉडी मौजूद है। तकरीबन 96% लोग ऐसे थे जिनकी बॉडी में कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज मौजूद थी। ये इस बात की निशानी है कि इन लोगों ने इसे सक्सेसफुली शिकस्त दी और अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज बना ली हैं, इसलिए अब ये इस वायरस का दोबारा शिकार नहीं हो सकते। उसके बाद उन्होंने इनमें से तकरीबन 108 पेशेंट्स में वायरल पार्टिकल्स को तलाश करने की कोशिश की।
वो जो कोरोना का स्ट्रक्चर वायरस है, प्रोटीन कोड जो मैंने शुरू में दिखाया, और आरएनए वाला कंप्लीट वायरस पार्टिकल, इन पेशेंट्स के बॉडी में से तलाश करने की कोशिश की, इनके सैंपल्स में से। इन्हें कोई एक पेशेंट भी ऐसा नहीं मिला जिसकी बॉडी में कोई वायरल पार्टिकल मौजूद हो। तो 23 पेशेंट्स को स्टडी किया, 96% के पास एंटीबॉडीज थी, और किसी पेशेंट और 108 पेशेंट में किसी के पास वायरस का फंक्शनल पार्टिकल मौजूद नहीं था। उसके बाद इन्होंने तकरीबन 790 क्लोज कॉन्टैक्ट्स को स्टडी किया। क्लोज कॉन्टैक्ट्स वो होते हैं कि इन 285 लोगों के फ्रेंड्स, फैमिली, जिनके साथ इनका क्लोज इंटरेक्शंस हैं, उन लोगों के जाकर टेस्ट किए। इन 285 लोग जो रिकवर कर चुके थे, इनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को, जो कि तकरीबन 790 लोग थे, उनकी एनालिसिस की। उनमें से 0% कोरोना पॉजिटिव पीपल इनको मिले। ये 3 इंफॉर्मेशंस ये बताती हैं कि ये 285 लोग जिनका टेस्ट दोबारा से पॉजिटिव आया है, ये इन्फेक्शियस नहीं है, ये बीमारी नहीं फैला सकते, ये बीमारी को मुंतकिल नहीं कर सकते। तो फिर इनके पास कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आने की वजह क्या बनी? इस सवाल का जवाब उस एनालिसिस में है, उस तरीके में है जिसकी मदद से हम कोरोना की तशखीस करते हैं। कोरोना की तशखीस करने के लिए ये एक वायरस का पार्टिकल, जिसकी सरफेस के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, में से सबसे फेमस स्पाइक प्रोटीन है, और इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए इसकी इंटरनल कोर में मौजूद होता है। इस आरएनए की मदद से हम कोरोना वायरस को पीसीआर मशीन में डिटेक्ट कर पाते हैं। दरअसल हम इस आरएनए को कन्वर्ट करते हैं, हम इस आरएनए को, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है वायरस का, हम इसकी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की स्ट्रैंड बनाते हैं, हम इसकी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की स्ट्रैंड बनाते हैं, जिसको हम सीडीएनए बोलते हैं। उसके बाद हम इन फ्रैगमेंट्स को एम्पलीफाई करते हैं, इस एक फ्रैगमेंट से बहुत सारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनाते हैं। अगर वायरस मौजूद हुआ तो सीडीएनए सिंथेसिस होएगी और उसकी एम्पलीफिकेशन होएगी, और पीसीआर मशीन में वायरस स्पेसिफिक प्राइमर्स की मदद से हम इस डीएनए की तादाद बढ़ाकर इसको एम्पलीफाई करके ये पता लगा लेंगे कि क्या उस इंडिविजुअल में वायरस मौजूद है या नहीं है। अगर पीसीआर इस डीएनए की मौजूदगी को साबित कर ले तो ऐसा शख्स कोरोना पॉजिटिव कहलाता है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि वो लोग जो इस बीमारी से लड़ लेते हैं, जिन्होंने इस बीमारी को शिकस्त दी, उनके जिस्म में बहुत सारा वायरस मौजूद रहा होगा, और वो इस वायरस के पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि वायरस का पार्टिकल होगा लेकिन छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स की शक्ल में होगा, उसके प्रोटीन्स टूटे फूटे होंगे, और उसके अंदर जो वायरस का आरएनए है वो भी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स की शक्ल में होगा, इस तरह टूटा फूटा। ये वो आरएनए फ्रैगमेंट्स हैं, ये वही वाला आरएनए फ्रैगमेंट है जिनको हम पीसीआर मशीन के अंदर वायरस की मौजूदगी साबित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर वायरस इस हालत में है जो कि इन्फेक्शन फैलाने की सलाहियत नहीं रखता, डेड है, फ्रैगमेंटेड है, तो इस हालत में भी इसके जो आरएनए के फ्रैगमेंट्स हैं
अगर हम उसकी टेस्ट करें तो वो भी हमें पीसीआर के अंदर पॉजिटिव टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये आरएनए सीडीएनए बनेगा, ये एम्पलीफाई होगा और उसके बाद ये हमें पॉजिटिव टेस्ट देगा। और ऐसे पेशेंट्स को हम कंसिडर करेंगे कोरोना पॉजिटिव, ऑल्दो कि उन्होंने सक्सेसफुली बीमारी से अपनी जान छुड़ा ली है, उन्होंने बहुत अच्छे से बीमारी को शिकस्त दी है। तो दोस्तों, इस पेपर में हम ये समझने में कामयाब हुए कि साउथ कोरिया ने प्रूफ किया अपनी स्टडी की मदद से कि वो लोग जिनके अंदर कोरोना वायरस की तशखीस इलाज के बाद दोबारा से हुई, जो री पॉजिटिव साबित हुए या जो री इन्फेक्शन जिनके अंदर उनको लगा, वो दरअसल इन्फेक्टेड नहीं थे, बल्कि उनके अंदर वायरस के टुकड़े और पार्टिकल्स मौजूद थे जो पीसीआर मशीन की सेंसिटिविटी की वजह से दोबारा डिटेक्ट हो गए। तो ये गलती पीसीआर मशीन की सेंसिटिविटी की वजह से जुड़ी हुई है, जो आरएनए के फ्रैगमेंट्स को एम्पलीफाई कर सकती है, ना कि इसका ताल्लुक बीमारी के दोबारा आने से है। क्योंकि आज भी हम साइंस में ये समझते हैं कि 99% अगर हमारा जिस्म किसी बीमारी, खासतौर पर वायरस से लड़ के जीत जाए, तो हमारे अंदर ऐसी एंटीबॉडीज पैदा हो जाती हैं जो हमें इस काबिल बनाती है कि हम जिंदगी भर उस बीमारी का दोबारा शिकार नहीं हो पाते। इसलिए साउथ कोरिया में जो री इन्फेक्शन के दोबारा केसेस आए, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था अपनी नेशनल स्पीच में लास्ट टाइम, लॉकडाउन के खत्म करने के नतीजे में वहां पर दोबारा केसेस आ गए, तो दरअसल साइंस ये कहती है, उन्होंने साबित भी किया कि वो केसेस नहीं थे, लेकिन चूंकि वो पॉजिटिव आए, इसलिए उन्होंने तहकीक करके रिसर्चर्स और साइंसदानों की मदद से साबित किया कि दरअसल ये इन्फेक्शियस नहीं है, ये उन आरएनए फ्रैगमेंट्स की वजह से पॉजिटिव आए हैं। इसका ताल्लुक पीसीआर मशीन की सेंसिटिविटी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको ये एफर्ट अच्छी लगे, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुस्तफा की तरफ से अल्लाह हाफिज।